आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया न्यूज़ यूपी। आज सीतापुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 28 एटीएम व एक 4 व्हीलर के साथ 4 अंतर जनपदीय अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। गैंग पकड़े हैं और दोनों ही अंतर राज्यीय गैंग है। एक तरीके से एक एटीएम स्वैपर गिरोह है, इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये बेसिकली एटीएम्स अपने साथ रखते हैं और एटीएम्स के बाहर लगते हैं। किसी भी व्यक्ति को जिसको जानकारी नहीं है, इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है, उसके पास खड़ा रहकर उसका पिन देख लेते हैं और उससे बात करते करते उससे साथ में अपने पास का एटीएम को उसके साथ में स्वैप कर लेते हैं और उस एटीएम का फिर बाद में दूसरी जगह जाकर इस्तेमाल करते हैं और उससे अकाउंट का पैसा निकलवा लेते हैं। ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे लगभग 28 एटीएम मिले हैं जो कि अलग अलग बैंकों के हैं। एक 4 पहिया वाहन भी इन लोगों से मिला है और इनके पास से कुछ नकदी भी मिली। तो ये 4 लोग हैं, इनको अरेस्ट किया गया है और इनके संबंध में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। जब इनसे पूछताछ की गई तो ये पता चला है कि इनके द्वारा अन्य जनपद जो है वहाँ पर भी इस तरीके का काम किया गया। झांसी, उत्तराखंड, बिहार, असम, यहाँ पर भी इनके खिलाफ में कार्रवाइयाँ हुई है। झांसी में इनके खिलाफ मुकदमे भी है, इनमें से कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास भी है, तो इनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की गई है और आगे हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ में गैंगस्टर के अंदर भी कार्रवाई जरूर हो। एक जो दूसरा गैंग यहाँ पर पकड़ा गया है वो उसमें 7 अपराधी पकड़े गए और उनका जो काम करने का तरीका था वो स्वाट टीम ने इसको वर्कआउट किया है। इसको ये बात पता चली कि इनके द्वारा ऑनलाइन एक ऐप के माध्यम से मेड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ऐड दिया जाता था और जैसे ही कोई व्यक्ति मेड के लिए वहाँ पे अपना रिक्वेस्ट डालता था तो इनके द्वारा उससे बात करके 6 महीने की सैलरी कम से कम पहले जब ली जाती थी तभी हम मेड को भेजेंगे, इस तरीके की बात होती। सैलरी लेने के बाद में वो एक मेड को भेजते भी थे ताकि पैसा प्रॉपरली कंफर्म हो जाए। मेड जाने के बाद जब 6 महीने का पैसा मिल जाता था वो मेड हार्डली 4-5 घंटे रह करके वहाँ से किसी बहाने से निकल के भाग जाती थी, जो कि उनके सब गिरोह का ही हिस्सा वो बनकर ये काम करती थी। फिर ना ही उस व्यक्ति को जिसने ये सर्विस बुक की उसको ना पैसा मिलता था, ना ही उसको कोई वो सर्विस मिलती थी। और जब इनके बारे में पूरी तहकीकात की गई तो ये एक केस ना मिलते हुए इनके कई सारे जगह पे इन लोगों ने ऐसे केस किए, ये देखने को मिला। और इसी का कारण है कि इनके पास से लगभग 48 सिम भी बरामद हुए। तो ये 48 सिम अपने आप में ये दिखाता है कि ये सिम बदल करके जगह जगह के लोगों को इस तरीके का झांसा दे देते हैं और एक बार वहाँ पे वो मेड निकल के वहाँ से भाग गई तो उस सिम को वो या तो गाली गलौज कर देंगे या उस सिम को वो फिर 10-15 दिन 1 महीना बंद कर देंगे, दूसरे सिम से अपना काम चालू कर देंगे। तो ऐसे 7 लोगों को अरेस्ट किया है जिसमें 18 स्मार्टफोन इन लोगों से बरामद हुए हैं जिनका ये इस्तेमाल करते थे ये पूरे बुकिंग के काम में, और कुछ कीपैड के भी फ़ोन इससे मिले हैं। कुछ कूटरचित दस्तावेज भी इनसे मिले हैं जिससे कि वो दिखाते थे कि हम लोग का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और हम कैसे वेरीफाइड है, इसके लिए वो अपना सर्टिफिकेट्स दिखाते थे। और इसके बाद में इनके पास से सिम भी बरामद हुए जो मैंने कहा। ऐसे अपराधियों से बचने के लिए आम जन क्या करे क्या ना करे, क्योंकि इनका आपने इंट्रोडक्शन किया हुआ है, इनका तरीका आपने देखा है, बहुत जगह आपने उजागर भी किया होगा। लोगों के लिए क्या सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, दोनों ही अपराध अगर देख लें तो ये नए तरीके के अपराध है। एटीएम स्वैप के बारे में जैसे मैंने कहा, तो अगर कोई व्यक्ति है जिसको एटीएम इस्तेमाल करने में परेशानी आ रही तो वो किसी जानकार व्यक्ति की ही उसमें मदद ले ले। कोई जो एटीएम के बाहर कोई लड़का खड़ा है उससे ना इस बात की मदद ले ले कि वो क्यों वहाँ पे खड़ा है, क्योंकि ऐसे अपराधी जो है ऐसे एटीएम्स के बाहर खड़े रहते हैं जहाँ पर ऐसा व्यक्ति घूमता है कि जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं और उसको जहाँ समस्या आती है उसी समय उसका पिन देख लेते हैं, एटीएम बातों बातों में स्वैप कर लेते हैं और बाद में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो या तो जानकार व्यक्ति से उसकी जानकारी ले लें, नहीं तो बैंक कर्मी से ही इसकी जानकारी ले सकते हैं, या कोई जो सरकारी व्यक्ति वहाँ दिखता है, कोई सिपाही खड़ा है, उससे भी पूछ लिया जा सकता है। पर अननोन व्यक्ति से एटीएम कैसे इस्तेमाल करना है या कोई समस्या है तो उसमें सहायता ना मांगे। इसके अलावा एटीएम जब इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि उसमें क्यों बाहर लगता है और जो इस्तेमाल करने वाला एक ही व्यक्ति अंदर होना चाहिए। परंतु कई बार जो है दूसरा व्यक्ति मैं मदद कर रहा हूँ या देख रहा हूँ बस यही खड़ा हुई है कह के अंदर घुस जाता है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो उस समय अपना एटीएम ना इस्तेमाल करिए, उनको कहिए या तो आप इस्तेमाल करके बाहर हो जाइए या हम इस्तेमाल करके बाहर हो जाते हैं। तो इस तरीके का सावधानी आप एटीएम के संबंध में बरत सकते हैं।
जब भी अपना पिन डालें तो आप अपने हाथ से उस स्क्रीन को जहाँ पे आप कीपैड पे डाल रहे हो उसको थोड़ा ढक करके स्क्रीन डाल सकते हो, ताकि कोई व्यक्ति आपके पीछे या साइड में खड़ा हो तो वो देख नहीं पाएगा कि आपकी पिन क्या है। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है जो ऑनलाइन मेड बुकिंग वाला है, उसमें ये ज़रूर देख लें कि किसी भी व्यक्ति को इतना पेमेंट पहले ना करे जब तक कि उसका कोई वेरिफिकेशन आपने अपने स्तर से ना किया है। वो आपको एक सर्टिफिकेट दिखा रहा है, वो सर्टिफिकेट सही भी है नहीं है ये आप नहीं जानते। जैसे इस केस में दिल्ली के सर्टिफिकेट्स उन्होंने दिखाए जो कि फर्जी है। तो हमेशा जिसको भी आप काम पे रख रहे हैं उसका वेरिफिकेशन आप अपने स्तर से पुलिस से करा सकते हैं। जैसे पूरे यूपी में अगर कहीं का भी मेड या कोई भी नौकर आपके यहाँ काम कर रहा है, वो कहीं का भी रहने वाला हो, तो यूपी कॉप ऐप यूपी पुलिस ने जारी किया है। आपको घर बैठे आप यूपी कॉप ऐप पे उनका डिटेल डाल के उनका वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को आप काम पे रख रहे हो तो उसका वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें, और उसमें यूपी कॉप ऐप जो उत्तर प्रदेश पुलिस का है, जिसके बारे में काफ़ी प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है, उसका इस्तेमाल ज़रूर कर लें, ताकि आप जो है ऐसे ठगों से बच सके और सही लोगों से अपनी सर्विस या काम ले सकें। बिल्कुल, ऑनलाइन क्राइम जो है वो अब चुनाव